आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। ये लेक्चर आपकी आंखें खोलेगा और कहीं ना कहीं दिक्कत की तो बात है, लेकिन उससे पहले आपकी सारी दिक्कतें हमने खत्म कर दी हैं, क्योंकि दिवाली की सबसे बड़ी सेल सारे कोर्सेज पे यूपीएससी प्रहार बैच 11,000 का मिल रहा है, जो कि हमारा काफी महंगा मिलता है, 25,000 के करीब। तो ये शानदार बैच, आंसर राइटिंग अभी हमने खत्म की, बच्चे बहुत खुश। अब हम प्री के लिए जाएंगे, जरूर अवेल करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट 150 का, डार्क साइकोलॉजी जो नॉन एकेडमिक कोर्सेज बहुत सस्ते रिकॉर्डेड, तो 50% ऑफ है। साल की सबसे बड़ी सेल दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिए, खाली 3 दिन आपके पास मौका है। तो यहां पे हम बात करेंगे जितेंद्र चौधरी की। कौन है जितेंद्र चौधरी? कहानी चलते हैं, कहानी सुनते हैं। 5 जून 2015 इनका 15 साल का बेटा 10वीं में पढ़ रहा, गुड़गांव सेक्टर 56 वापस आ रहा, एक कार आई, कुचल के चली गई। हिट एंड रन केस 304A और रैश ड्राइविंग की दफाएं डाली गई। हॉस्पिटल ले गए, दम तोड़ दिया बच्चे ने। फैमिली डिवास्टेटेड, छोटा बच्चा और बहुत परेशान। वजीराबाद के एक बिजनेसमैन थे जितेंद्र चौधरी हैं। अब जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हीं की अस्थियां विसर्जित करके आ रहे थे वो। तो आप समझ ही सकते हैं परिवार पे कितना ज्यादा दुख टूटा होगा। पुलिस में कंप्लेन लिखाई और पुलिस का बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहा। यहां जितेंद्र चौधरी बताते हैं बहुत ही ज्यादा कैजुअल अप्रोच था। तो पुलिस ने ज्यादा उसमें जो इन्वेस्टिगेट, पुलिस का क्या होता है, पहले एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट किया जाता है, आईओ जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद चार्ज शीट फाइल होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि कौन कौन क्या पूरी कहानी है, एविडेंस क्या क्या है, कोर्ट में फाइल होती है। और उसके बाद मुकदमा चलता है और उसके बाद सजा होती है या जजमेंट आता है। तो यहां पे पुलिस की काफी लापरवाही रही, पुलिस ने बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं रही थी। पुलिस 2015 की बात है ये, 2015 अमित चौधरी 15 साल का एक स्पीडिंग कार घर आ जा रहा था, टक्कर मार दी और उसकी वहीं पे ही मौत हो गई। उसी दिन एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाई गई। अब पुलिस प्रोब रुक गई, ठीक है, पुलिस ने मतलब बोला कि भाई ये तो बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। अब पिताजी कम्स एंड रेस्क्यू। जितेंद्र चौधरी ने बोला कि मैं खुद अपने बच्चे का केस, क्योंकि देखिए बहुत दुख, लेकिन किसने ऐसा किया है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो गायब और पुलिस कह रही कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये खुद जो है वो गए और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये वहां पे गए जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उस साइट पे गए। अब इन्होंने सबूत देखे तो इनको एक सबूत मिला, इनको एक मिरर मिला, जो कार का आगे का शीशा रियर मिरर होता है ना, वो मिल गया। वो ले आइए, वो टूटा हुआ था। मैकेनिक के पास गए, बोला कि भाई ये मिरर है, कुछ इसकी जानकारी है। मैकेनिक ने बताई मारुति सुजुकी का वीडीआई मिरर है। मैकेनिक बहुत सारे वो मतलब काफी मैकेनिक्स के पास गए वो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपने कार आई हो, आपने कुछ इसका चेंज किया हो, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक सबूत तो मिला, मतलब एक उनको डायरेक्शन मिली कि मारुति सुजुकी का मिरर है। उसके बाद वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है उसमें मिरर पे। फिर उसके बाद वो सीधा कंपनी को उन्होंने अप्रोच किया, बोला कि ये नंबर है, इस नंबर को आप देखिए। बहुत जद्दोजहद के बाद, महीनों बाद फाइनली मारुति सुजुकी ने उसके बिहाफ पे वो जो नंबर मिरर था, उस नंबर से निकाली इंफॉर्मेशन कि हां भैया ये इस आदमी के इस पे जो है वो ये इसकी गाड़ी है, इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब उसके बाद ये सबूत सोचिए, पिताजी ने सबूत, जो काम पुलिस का वो पिताजी कर रहे हैं। अब ये सबूत इकट्ठा करके इन्होंने 1 साल बाद पुलिस को दे दिए। फिर पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की और 2016 में, ये तो वही है कि पुलिस जब रिपोर्ट फाइल की तो वो ट्रेस हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर फादर, मतलब जब सबूत पूरा दिया तो फिर यहां पे पुलिस ने बोला कि भाई हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस को सबूत दिए,
काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पिताजी सबूत दे रहे हैं, ये एविडेंस है पूरे के पूरे, ये भैया शटन इसको कर दो। लेकिन फिर यहां पे बोला कि हम कोई भी हम नहीं पकड़ पा रहे, पुलिस ने कहा कि किसने मारा है, कौन है, हमको नहीं पता वो कहां है। पिताजी फिर गए, पिताजी ने पिटीशन दायर की दोबारा से कोर्ट में, JMIC, ठीक है। तो वहां पे जो जज थी आकृति वर्मा, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, क्योंकि देखिए यहां पे पुलिस ने कहा अनट्रेसेबल है, तो पुलिस जब बोला कि हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर उन्होंने दोबारा से पिटीशन डाली कि आप कुछ करिए। तो कोर्ट बार बार इनकी पिटीशन, पिताजी की पिटीशन रिजेक्ट करता रहा। 2017 तक इनकी बार बार रिवीजन पिटीशन जो है वो रिजेक्ट होती रही, और फाइनली 2016 में भी फिर से लगातार ऑर्डर के खिलाफ कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पिटीशन रिजेक्ट होती रही। अब यहां पे 2018 में फिर से पिटीशन दायर की गई, बट फिर अब इस बार व्हीकल ओनर के खिलाफ थी कि आप छोड़ो हमको नहीं, आप सीधा व्हीकल ओनर को पकड़ो, ठीक है। तो व्हीकल ओनर के खिलाफ पिटीशन थी, बट फिर आ गया कोविड, सब बंद हो गया। 2023 में पुलिस ने फाइनली जो है वो बोला कि देखिए पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए यहां पे क्या हुआ कि यहां जब इन्होंने लास्ट में पिटीशन दायर की तो कोर्ट ने माना, और यहां पे जो JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर, उन्होंने ये बोला सेशंस कोर्ट में जब ये मामला गया कि ये पुलिस की नापरवाही है, यहां पुलिस ने फेल किया है पूरी तरीके से, और अगर इसको कोर्ट भी फेल कर देगा तो इसका भरोसा उठ जाएगा, ये अनलॉफुल है। आपको बता दूं कि जब 2016 में, अप्रैल 2016 में जब पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि केस क्लोज हो चुका है क्योंकि अक्यूज को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो जो जितेंद्र चौधरी है उनको पता ही नहीं था, उनको अंधेरे में रखा गया, ये ऑर्डर उन तक पहुंचा ही नहीं, उनको बाद में पता चला, तो बोला ये अनलॉफुल है, ये गलत है। तो पहली बात तो पुलिस को जम के फटकारा और बोला कि इस केस की बहुत ही सही तरीके से जांच हो, ये बोला। लेकिन फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दोबारा से जब पुलिस ने बहुत कैजुअली, एकदम कैजुअल मैनर में, पहले बोले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उत्तराखंड गया है, बाद में फिर बोले कि नहीं, जब फिर बहुत ज्यादा हुआ तब यहां पे फिर कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया कर क्या रहे हो, और फाइनली पुलिस ने चार्ज शीट जो है वो दायर की नवंबर 2023 में। वो जो ओनर था गाड़ी का, उसका नाम है ज्ञानचंद, ये महाराज। तो 8 साल बाद पिताजी उम्मीद में है कि इस बार ज्ञानचंद को सजा मिलेगी। ये केस किसने लड़ा? पिताजी ने। पुलिस ने साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं, 1 साल 2 साल, और बड़ा ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, रास्ते हैं, न्याय मिला ना। कभी कभी खुद को ही कमान संभालनी पड़ती है, बट न्याय मिलता जरूर है। तो ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट रही, इससे हमको सीख यही मिलती कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।